नमस्कार दोस्तों। चीन के दक्षिण प्रांत में एक ऐसी जगह है जो रहस्यमय है। इस रहस्य को पूरी दुनिया हैंगिंग कॉफिन के नाम से जानती है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों कॉफिन पहाड़ की चोटी से लटकी हुई हैं। इस बारे में यहाँ के लोगों को भी सही और सटीक जानकारी नहीं है, जबकि रिसर्चर्स की माने तो यह स्वर्ग तक पहुँचने का रास्ता हो सकता है। तो आइए इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं कि हैंगिंग कॉफिन क्या है और क्यों ये पहाड़ की चोटी से लटकी हुई हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेगी एकदम ऑथेंटिक जानकारी, वो भी एकदम आसान भाषा में। तो दबा दीजिए इस लाल बटन को। In the remote hills of southwest China, these coffins clinging perilously to cliffs contain the key to the mysterious tribe known as the Bo people, annihilated in a bloody massacre 400 years ago. Who were the Bo? Why did they hang their dead on cliffs? And how did they do it? Is it because, as legend tells us, they could fly? पथरीली चट्टानों पर खतरनाक अंदाज में लटकते हुए ये ताबूत अपने अंदर एक गुमनाम कबीले के कई राज छुपाए बैठे हैं। चाइना की दूरदराज पहाड़ियों में ऐसा हैरान करने वाला मंजर देखकर मालूम होता है कि शायद यह कोई ग्रेवयार्ड है। एक ऐसा ग्रेवयार्ड जिसको वर्टिकली बनाया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों? चाइना के सिंचुआ और युन्ना में ऐसा मंजर किसी एक चट्टान पर नहीं, बल्कि यह कई छोटी बड़ी चट्टानों पर दिखाई देता है, जिस पर यह हैरात कर देने वाला मंजर है। कई ताबूत 100 फीट के तो कई 400 फीट तक की ऊंचाई पर भी देखे जा चुके हैं। अभी तक चाइना में टोटल ऐसे 131 लटके हुए ताबूत पाए गए हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो 3000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। लाइमस्टोन की चट्टानों पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ना, वहाँ ताबूत के लिए लकड़ी के फट्टे गाड़ना और फिर कई 100 किलो से भी ज़्यादा वजनी ताबूत को ऊपर लेकर जाना एक ऐसा काम है जो शायद आज के मॉडर्न इक्विपमेंट की मदद से भी करना काफ़ी चैलेंजिंग हो। तो आखिर यह काम हज़ारों साल पहले कैसे किया गया था? इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह जानना है कि ऐसा क्यों किया गया था। क्या उनके पास ज़मीन ख़त्म हो गई थी, या यहाँ के लोग पहाड़ों के ही अंदर रहते थे? कौन थे ये लोग और ऐसा क्या हुआ था कि इन्हें अपने ताबूत इस तरह से पहाड़ों पर लटकाने पड़े? यहाँ के लोगों का मानना है कि ये लेजेंड्स थे जिनके पास उड़ने की ताकत मौजूद थी। पर क्या यह हकीकत है या सिर्फ एक कहानी? 3000 साल पहले चाइना के सिंचुआ और युन्ना प्रांत में बो नाम से एक कबीला रहता था। हिस्ट्री में हमें इस कबीले के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता है। सिर्फ इतना मालूम होता है कि साल 1573 में, आज से करीब 450 साल पहले, मिंग डायनेस्टी ने चाइना पर कब्जा किया और साथ ही मिंग इंपीरियल आर्मी ने तमाम बो जनजाति के लोगों को चुन चुनकर मार डाला। बो जनजाति के लोगों की नस्ल तो खत्म हो गई और साथ ही इनसे जुड़े कई राज भी इस दुनिया से चले गए, जिनमें सबसे बड़ा राज लटकने वाले इन ताबूतों का था। सेंट्रल चाइना का यह हिस्सा हजारों मील तक छोटे बड़े पहाड़ और चट्टानों से भरा हुआ है। इनमें से ज़्यादातर चट्टानें काफ़ी रहस्यमय हैं, जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। कुछ चट्टानें जो आबादी से करीब हैं वहाँ ताबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन उन तक पहुँचना फिर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह चट्टानें आम चट्टानें नहीं बल्कि पथरीली, नुकीली और बिल्कुल सीधी चट्टानें हैं। कई ताबूत तो चट्टानों पर दूर से ही नज़र आ जाते हैं। रिसर्चर्स ने मिलने वाले ताबूतों का सैंपल लिया तो मालूम पड़ा कि इनमें से सबसे पुराना 3000 साल पहले बनाया गया था। इसी सबूत से हमें यह मालूम पड़ा कि बो जनजाति के लोग 3000 साल पहले भी यहाँ रहा करते थे। एक एस्टीमेट लगाया गया कि इस प्रांत में मौजूद हजारों ताबूत छुपे हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है जो कबीला इतना पुराना हो उसके सिर्फ 131 ताबूत तो होंगे नहीं। इस ताबूत की खास बात यह है कि इनको लकड़ी के सिंगल पीस से ही बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि उस दौर में अगर कोई औजार था तो वह था सिर्फ एक कुल्हाड़ी। इसका मतलब था कि बो कबीले के लोग सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से एक बड़े पेड़ के तने का अंदरूनी हिस्सा काटकर उसको ताबूत का रूप देते थे। चाइना एक्सप्लोरेशन और रिसर्च सोसाइटी की तरफ से एक कैंपेन अरेंज की गई, जिसमें दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने छुपे हुए इन लटके हुए ताबूत को ढूंढने का फैसला किया, ताकि इस रहस्य को सुलझाया जा सके। ना शहर में एक चट्टान पर 6 ताबूत लटके थे। रिसर्चर्स ने इन तक पहुंचने का प्लान बनाया। ताबूत तक सीधा पहुंचना एक्सपीरियंस क्लिफ क्लाइंबर्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल था। इसी वजह से क्लिफ क्लाइंबर्स दूसरे रास्ते से चढ़कर रस्सियों की मदद से उनको नीचे सीधा उन 6 ताबूत के पास उतारा गया। यह बहुत ही खस्ता हाल के ताबूत थे, जिनको लकड़ी के जिन तनों पर सपोर्ट रखा गया था वह भी बिल्कुल गल चुकी थी और किसी भी वक्त टूट सकती थी। क्लाइंबर्स को इन ताबूतों के अंदर जो कुछ मिला उसने इस रहस्य को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया। इनमें मौजूद हड्डियों पर रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि एक ताबूत के अंदर 1 से ज़्यादा इंसानों की हड्डियां हैं। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो यह सोचा गया कि शायद बारिश के पानी से चट्टानों की मिट्टी ताबूत के अंदर अपना रास्ता बनाकर चली गई होगी,
लेकिन बाद में पता चला कि बो जनजाति के लोग असल में मुर्दों को मिट्टी में दफन करते थे और बाद में बॉडी गल जाती थी तो उसको निकालकर ताबूत में रखा करते थे और ढांचे को ताबूत में डालकर खाली हिस्सों में रेत भर दी जाती, ताकि शायद इसलिए कि ताबूत को ऊपर चढ़ाते वक्त अंदर मौजूद हड्डियां हिल ना सकें। इसी रेत की वजह से इस ताबूत का वजन 250 किलो तक हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि जिन चट्टानों पर अकेले इंसान का चढ़ना भी नामुमकिन है, वहां तक इतने वजनी ताबूत को कैसे ले जाया गया होगा। जाहिर सी बात है कि उस दौर में बो जनजाति के लोगों के पास कोई मशीन तो थी नहीं, लेकिन 3000 साल पहले बो जनजाति के पास कस्सियाँ, छीनी, हथौड़ा और सबसे बढ़कर मैन पावर मौजूद थी। जिन चट्टानों पर बो जनजाति ने ताबूत रखे थे उनकी सबसे अच्छी जांच की गई तो रिसर्चर्स को जहां चट्टान पर छोटे छोटे छेद मिले। यह छेद किसी सूरत में नेचुरल नहीं लग रहे थे, बल्कि इनको किसी छेनी और हथौड़ी की मदद से बनाया गया था। ऐसा मालूम होता था कि इन छेदों को जरूर इन ताबूतों से कोई कनेक्शन है। शायद वे लोग इसमें बांस के डंडे डालकर ऊपर चढ़ने के लिए एक सपोर्ट बनाते थे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी। 2003 में डिस्कवरी चैनल के द्वारा एक टीम ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने बो जनजाति के लोगों के जैसा ताबूत बनाया और उसे बाद में चट्टानों में सुराख करके उसमें बांस के डंडे फंसाया, जिस पर एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता था। इसी तरीके से 5 से 6 फीट की दूरी पर चट्टान में सुराख किए गए और उसमें डंडे गाड़े गए। उसमें बांस के डंडे गाड़ने के तरह एक स्टेप्स थे जो चट्टान पर ऊपर चढ़ने के काम आते थे। जिस ऊंचाई पर ताबूत को रखा जाना था वहां एक डंडे को पुली के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आजकल की मॉडर्न पुली में तो बॉल बेयरिंग होती है, जिससे रस्सी को गोल घूमने में आसानी हो जाती है, लेकिन बो जनजाति के पास ऐसा कुछ नहीं था। रस्सी को पुली से गुजारकर ताबूत को दूसरी तरफ ले जाकर भेजा गया, क्योंकि पुली की मौजूदगी से 50% लोड कम हो जाता है। इसी वजह से वर्कर ने बड़ी आसानी से ताबूत को 300 फीट ऊपर पहुंचा दिया। पर वर्कर्स का दूसरा ग्रुप मौजूद था जिसने ऑलरेडी चट्टान पर लकड़ी का बेस बना रखा था, जिन्होंने ताबूत को बेस पर रख दिया। 12 लोगों की टीम और 3 दिन की मेहनत के बाद रिसर्चर्स का ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और उनका ख्याल था कि बो जनजाति के लोग भी इसी तरह से ताबूत को ऊपर चढ़ाया करते थे। मिलने वाले कई ताबूतों के अंदर फाइन लिनेन से बने ऐसे कपड़े भी मिले और उन कपड़ों पर डिजाइन सेम टू सेम इसी तरह दिखता था। इससे जाहिर होता है कि बो जनजाति के लोग सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन के माहिर थे। इसके अलावा ये लोग बहुत ही रिफाइंडेड लिनेन भी बना सकते थे। इसी रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को बो जनजाति से जुड़ा बहुत ही मज़ेदार सबूत मिला। जो कपड़े हजारों साल पहले बो जनजाति बनाकर ताबूत में रखा करते थे, बिल्कुल इसी तरह के कपड़े आज भी चाइना के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। यह इस बात की निशानी है कि मिंग डायनेस्टी में मारे जाने वाले बो जनजाति के लोगों की पूरी नस्ल खत्म नहीं हुई थी, बल्कि कुछ लोग तब जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे। बच जाने वाले लोग अब कहाँ हैं और वे अपने एल्डर्स के ट्रेडिशन को पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, यह भी एक अलग रहस्य है। सिंचुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिन जियांग ने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इन हैंगिंग कॉफिन्स पर रिसर्च करके गुजारे हैं। उनका कहना है कि ताबूतों को पथरीली चट्टानों पर रखने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला यह है कि जितनी ऊंचाई पर होगा उतनी ही जल्दी मुर्दे जन्नत तक पहुंच पाएंगे, और दूसरा कारण काफ़ी प्रैक्टिकल है। बो जनजाति के लोग अपने प्यारों की बॉडी को जंगली जानवरों और दुश्मनों से बचाना चाहते थे और चट्टानों के बीच में लटकाने से कॉफिन्स तक पहुंचना करीब नामुमकिन ही है। आज के इस वीडियो में हमने हैंगिंग कॉफिन्स से मिस्ट्री से जुड़ी रहस्यमय जानकारी दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना और ऐसी ही मज़ेदार रहस्यमय जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।